समय यात्रा एक ऐसी घटना की कल्पना करना जिससे अपने आने वाले भविष्य में घटने वाली घटना और भूतकाल में घटे घटनाओं को देखना है। टाइम ट्रेवल जैसी घटनाओं को जन्म देती है स्पेस टाइम। स्पेस में समय की चाल और गति से घटने वाली घटना टाइम ट्रेवल को कुछ हद तक सुलझाती है कि भविष्य में हम लोग ऐसी मशीन बना लेंगे जो स्पेस टाइम की तरह काम करेगी। लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कि स्पेस टाइम क्या है और यह कैसे काम करता है। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार ब्रह्मांड का समय हमारे ज्ञात पृथ्वी के समय के समान नहीं है। यानी कि इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मांड में जाए तो उसका समय वहां के समय के अनुसार चलेगा। ब्रह्मांड में कोई भी चीज यात्रा कर रही है तो उसकी एक गति की एक सीमा है जिसे प्रकाश की चाल यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड कहते हैं। दोस्तों, इससे पिछली पार्ट में हमने आपको बताया कि टाइम ट्रेवल यानी कि समय यात्रा शब्द का जन्म कैसे हुआ और महान साइंटिस्ट न्यूटन और अल्बर्ट आइंस्टीन का समय यात्रा के बारे में क्या ख्याल था। क्या इनके शोध के अनुसार समय में यात्रा करना संभव है? जानने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं और टाइम ट्रेवल के आने वाले पार्ट्स को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे मिल्की वे में 8 ग्रह है और इन 8 ग्रहों की समय और गति भिन्न है। हमारी पृथ्वी 23.9 घंटे में अपने अक्ष पर एक बार घूमती है और 365.26 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। लेकिन बुध 38.6 दिन में अपने अक्ष पर एक बार घूमती है और सूर्य का एक चक्कर 88 दिन में पूरा करती है। वैसे ही बात करें अगर बृहस्पति की, तो बृहस्पति अपने अक्ष पर एक चक्कर 10 घंटे में और सूर्य का एक चक्कर लगाने में 11.9 वर्ष का समय लेती है, जो हमारे पृथ्वी की तुलना में कम और अधिक है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि पृथ्वी से किसी भी व्यक्ति को बुध ग्रह पर छोड़ दिया जाए तो पृथ्वी पर के समय के अनुसार बुध पर एक दिन लगभग 1398 दिन का होगा, जहां पृथ्वी पर एक दिन 24 घंटे का होता है। यानी पृथ्वी की तुलना में बुध पर समय धीमा चल रहा है। और वैसे ही साल को देखें तो पृथ्वी पर एक साल 365 दिन का होता है और बुध पर 88 दिन का होता है। यानी पृथ्वी के एक साल बुध के 4 साल के बराबर है। वैसे ही अगर हम किसी व्यक्ति को बृहस्पति ग्रह पर भेजे तो पृथ्वी की तुलना में समय बहुत तेजी से बीतता है। पृथ्वी पर एक दिन 24 घंटे का होता है और बृहस्पति पर 10 घंटे का। यानी पृथ्वी पर एक दिन बीतेंगे तब तक बृहस्पति पर 2 दिन बीत जाएगा। लेकिन क्या ये समय जो लोग दूसरे ग्रह पर व्यतीत करेंगे और वापिस पृथ्वी पर आएंगे तो ये दुनिया उनके लिए नई होगी? क्या इससे उनके आयु और समय में बदलाव होगा? उत्तर है हाँ। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस टाइम ट्रेवल में शरीर पर कोई प्रभाव पड़ेगा? क्या उनका शरीर उस ग्रह के समय के अनुसार काम किया होगा? इसे जानने के लिए हम इस उदाहरण से समझते हैं। जब कोई व्यक्ति प्रकाश की चाल या उसके आसपास की गति प्राप्त कर ले तो उसने जिन लोगों को पृथ्वी पर छोड़ दिया उनकी तुलना में आपके लिए समय की गति कम हो जाएगी और आप उस समय को वापस आए बिना नोटिस नहीं कर सकते और आप अंतरिक्ष यान में प्रकाश की गति की तुलना में 99.5% की गति से अंतरिक्ष में चले जाते हैं। आपने अपने यात्रा के दौरान अपने 5 जन्मदिन सेलिब्रेट किए, यानी कि आपने अंतरिक्ष में 5 साल बिताए। 5 साल के सफर के बाद 20 साल की आयु में आप अपने घर वापस लौटेंगे और आप देखेंगे कि आपके उम्र के आपके दोस्त 65 साल के हो गए हैं। अंतरिक्ष यान में समय आपके लिए ज्यादा धीरे से बीता। अपने जितना समय 5 साल में अनुभव किए उतने ही समय में आपके दोस्तों ने 50 साल महसूस किए और आपके जो दोस्त 65 साल के हो चुके हैं वो बूढ़े हो गए होंगे, उनके बाल भी सफेद हो गए होंगे, लेकिन आपके नहीं होंगे। ऐसा क्यों होंगे? क्योंकि आप अंतरिक्ष यान में सफर करते वक्त 1 मिनट में लगभग 16 बार ही सांस लेंगे, जो कि अभी भी हम ले रहे हैं। और इसी कारण हमारा शरीर बचपन से जवानी और बुढ़ापे की ओर जाता है। यानी हमारी सांसें ही जीवन की अवस्था और उम्र को तय करती है। जैसे टर्टल यानी कि कछुए की उम्र 300 से 400 साल होती है, क्योंकि वो 1 मिनट में 4 बार सांस लेता है। इंसान से 4 गुना कम, इसलिए उसकी उम्र 4 गुना अधिक हुए। चूँकि दोस्तों, आपने अंतरिक्ष में उतने ही सांसें ली जितना 5 साल में लेनी चाहिए थी, क्योंकि आप अंतरिक्ष में केवल 5 साल के लिए ही गए थे। इसीलिए आपके शरीर में उतना ही परिवर्तन होगा जितना 5 साल में होना चाहिए था। लेकिन आपके दोस्त धरती पर थे और उनके लिए समय आपके मुकाबले तेजी से चल रहा था, इसीलिए वो आपसे 45 साल आगे निकल गए। तो दोस्तों, इनके शरीर की रचना भी उसी हिसाब से हुई। दोस्तों, अब तक आपने जाना टाइम और टाइम ट्रेवल से जुड़े न्यूटन और आइंस्टीन के तथ्यों के बारे में। टाइम ट्रेवल क्यों संभव है, लेकिन आगे आने वाली वीडियोस में हम आपको ऐसी तथ्यों से रूबरू कराएंगे जो प्रमाणित करते हैं कि समय यात्रा असंभव है।
और कुछ ऐसी घटनाएं समय यात्रा के दौरान घट सकती है जो साबित करती है कि समय यात्रा कभी संभव हो ही नहीं सकती। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और आगे आने वाले टाइम ट्रेवल के पार्ट्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।